बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया है और चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 1 आपको इसमें डिटेल सारी बता चुका हूँ। हमें पता है कि हमने जंग के बारे में हालात पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के जंग में मिस्टर चिप्स के तासरात क्या थे, एहसासात क्या थे। और लास्ट में हमने देखा कि चैटरी जो था वो ब्रुक फील्ड में जिन बच्चों की डेथ हो जाती है जंग में, उन बच्चों के नाम रीड करता है और चिप्स उनके नाम सुनता है और बड़ा परेशान, बड़ा उदास सा वो सोचता है कि इसे तो सिर्फ नाम पता है, लेकिन मैं उन बच्चों को बाई फेस जानता हूँ, मैंने उन बच्चों के साथ वक्त गुजारा है, मैं इन बच्चों को नेचुरली जानता हूँ ये बच्चे कैसे थे। अब उसके बाद यहाँ तक हमने पार्ट 1 में रीड किया था, फिर आगे पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 में आपको इसकी बाकी चैप्टर्स की रीडिंग करवाता हूँ। द बैटल ऑफ साम 1916, द बैटल ऑफ साम फ्रांस और जर्मनी की एक और जंग का नाम है। ऊपर हमने फर्स्ट में भी देखा था बैटल ऑफ मार्न में फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जंग, ये फिर जर्मनी और फ्रांस के दरमियान जंग जो थी बैटल ऑफ साम। 23 नेम्स रीड आउट वन संडे इवनिंग। अब हर संडे की इवनिंग को जो बच्चे ब्रुक फील्ड के मार जाते थे, जो मारे जाते थे, उनके नाम रीड करता था। अब बैटल ऑफ साम में 23 नाम जो थे संडे की इवनिंग को पड़े गए, एक साथ 23 बच्चों को मार दिया गया था। टुवर्ड द क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रॉफिक जुलाई। कैटास्ट्रॉफिक आपको पता है, जो बोर्ड मैंने किए हुए हैं, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, इनके सिनोनिम्स आपने अच्छे याद करने, इन वर्ड्स की पहचान आपने अच्छी करनी है। तो टुवर्ड द क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रॉफिक जुलाई। अब जुलाई कैटास्ट्रॉफिक कहता है डिस्ट्रक्टिव, जो तबाह कौन जो तबाह करने वाला जुलाई था। जब उसका क्लोज था, जब जुलाई एंड हो रहा था, चैटरीज टॉक टू चिप्स वन आफ्टरनून। अब चैटरीज टॉक टू चिप्स, चिप्स से बात करने आया वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, एट मिसिस विकट्स हाउस। मिसिस विकट के घर जो था वो मिसिस चिप्स से बात करने के लिए आया, क्योंकि अपनी रिटायरमेंट के बाद चिप्स मिसिस विकट के हाँ ही रह रहा था। तो मिसिस विकट से के घर वो चिप्स से बात करने के लिए आया। ही वॉज ओवरवर्कड। अब जो चैटरीज था ओवरवर्कड, कुछ काम का ज्यादा बोझ था उस पर, एंड वरीड, ओवरवरीड जरूरत से। आप देखें फ्लो और ओवरफ्लो, फ्लो करना गिरना होता है, एक गिरना होता है किसी चीज का फ्लो करके गिरना, किसी चीज का निकल के गिरना, लेकिन ओवरफ्लो होता है किसी चीज का फुल होके बाहर निकलना। अब ये आप मुकम्मल तौर पे आप जैसे ग्लास, आप ये अब फ्लो करना, अब ये पानी नीचे गिरना। ओवरफ्लो होता है कि आप इसके ऊपर पानी की गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसमें घुसा घुसा के पानी डालना है, फिर वो ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ये कहता है कि ओवरफ्लो, ओवर वर्क द ओवर वरिड था, ज़रूरत से ज़्यादा। अब आप अगर 2 घंटे काम कर सकते हैं तो 10 घंटे काम कर सकते हैं, 20 घंटे काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, आपको 40 घंटे काम करना है। अगर आपने उजरत लेनी है, तो अगर आपने पे लेनी है, तो आपको 40 घंटे काम करना होगा। ये वर्क से ओवर वर्कड हो जाएगा। अब ये एक काम का बोझ डाल दिया जाएगा। अब ज़रूरत से ज़्यादा उस पर काम का बोझ था और ओवर वरिड, और ज़रूरत से ज़्यादा परेशान था। अपनी परेशानी को मिटाने के लिए उसे और कोई चारा नज़र तो नहीं आया, सीधा पहुंच गया मिसेस चिप्स के पास कि ये लेजेंड है, ये हीरो है, ये ब्रुकफील्ड का सबसे पुराना ये सीनियर टीचर भी रहा है, तो इसी के पास जाता हूँ सोल्यूशन के लिए। तो परेशान होके वो चिप्स के पास आता है, एंड लुक्ड वेरी इल, और इल, बड़ा बीमार भी नजर आया। तो आके बात करता है चिप्स से, कहता है टू टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बताऊं, चिपिंग, चिपिंग उसका पुराना नाम आपको पता है, उसका रियल नेम ही चिपिंग था। बच्चों ने बस आउट ऑफ लव और आउट ऑफ रिस्पेक्ट चिपिंग से चिप्स कहना शुरू कर दिया था। तो कहता है चिपिंग, मैं आपको सच बताऊं, आई एम नॉट हैविंग चिपिंग, आई एम नॉट हैविंग टू इजी अ टाइम हियर। मैं यहाँ पे जो ब्रू फील्ड में वक्त गुजारूं, नॉट अ वेरी इजी टाइम, ये मेरा वक्त इतना अच्छा नहीं है, आसान नहीं है। आई एम 39, तुम्हें पता है मैं 39 साल का हो चुका हूँ, यू नो, आपको पता है, एंड अनमैरिड, और स्टिल मैंने शादी नहीं की अभी तक। एंड लॉट्स ऑफ पीपल सीम टू थिंक, अब 39 की एज में भी, बिकॉज ऑफ द ओवर वर्क एंड ओवर वरीड, मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो कहता है मैं ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहता हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मुझे काम पे बोझ है, और अलॉट्स ऑफ पीपल, बहुत से लोग जो है, सीम टू थिंक, वो ये सोचते हैं, वो ये सोचते नज़र आते हैं
they know what I ought to do. Lots of seem to think they know what I ought to do. अब उन्हें नहीं पता what I ought to do, मुझे क्या करना चाहिए. Also I happen to be diabetic. अब लोग मेरे बारे में बहुत गलत सोचते हैं. लोग मेरे बारे में बहुत गलत राय रखते हैं, बहुत गलत राय रखते हैं. अब उन्हें नहीं पता कि मैं क्या करता हूँ, मैं कितना ओवर वरीड हूँ, मैं कितना ओवर वर्कड हूँ, मुझ पे कितना बोझ है, मुझ पे कितनी जिम्मेदारियाँ हैं. अब उन्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है. आई ऑल्सो हैपन टू बी डायबिटिक शुगर. मुझे शुगर भी है. एंड कुड नॉट पास द ब्लाइंडेस्ट एमओ मेडिकल ऑफिसर. कि सबसे किसी ब्लाइंड, किसी अंधे मेडिकल ऑफिसर के पास भी जाऊं ना, डॉक्टर के पास जाऊं, उसे भी पता चलेगा, से बोलेगा कि ये शुगर है इसे. तो कहता है मतलब जो सबसे गया गुजरा डॉक्टर है ना, उसको भी पता है कि मुझे शुगर है. वो भी जब मेरे टेस्ट करेगा वो बोलेगा इसको शुगर है. बट इट नॉट सी, लेकिन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई शुड पिन अ मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑन माई फ्रंट डोर. मैं मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों लगाऊं अपने फ्रंट डोर पे, अपने डोर पे जाके. लोगों को मेरी हालत नज़र नहीं आती. जंग का समय है, अब टीचर्स की कमी है, बच्चों का बोझ है, मैं ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हूँ. और मैं किस किस को अपनी परेशानी बताऊँ. लोग मेरे बारे में गलत राय रखते हैं, लोग मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं, लोग मेरे बारे में बहुत सी गलत सोच रखते हैं. लेकिन मैं किस किस को जाके जाके अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाऊं, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये मसला है, मुझे ये परेशानी है. मैं किस किस को सेटिस्फाई करूं जाके. चिप्स हैड नॉट नोन एनीथिंग अबाउट दिस. चिप्स को इनमें से किसी चीज़ के बारे में भी नहीं पता था. इट वॉज अ शॉक टू हिम. तो ये उसके लिए बड़ा शॉक, बड़ा सदमा था. फॉर बिकॉज ही लाइक चैटरीज, क्योंकि वो चैटरीज को पसंद करता था. अब चैटरीज राशन के मुकाबले में बड़ा सिंपथेटिक फील हुआ था इसके लिए. बड़ा सिंपथेटिक था, बड़ा काइंड था, काइंड हर्ट था, बड़ा उसके लिए हमदर्दी और मेहरबानी रखने वाला शख्स था. तो जब उसने ये बातें सुनी तो उसे बड़ा सदमा लगा. द लेटर कंटिन्यूड. लेटर बाद में, जो बाद में बोल रहा था, जो बातें कर रहा था, मतलब जो चैटरीज था, कंटिन्यूड, उसने अपनी बात को जारी रखा. यू सी, आपको पता है हाउ इट इज, कि क्या बात है. राशन फिल्ड द प्लेस ऑफ विद यंग मैन. राशन ने जो ब्रुकफील्ड को यंग मैन, नौजवानों के साथ भर दिया था. ऑल वेरी गुड, सारे बड़े अच्छे थे. ऑफ कोर्स, यकीनन. बट नाउ, लेकिन अब, मोस्ट ऑफ देम हैव ज्वाइंड अप. बहुत से टीचर्स जो थे वो ज्वाइंड अप, उन्होंने आर्मी में ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने जंग को ज्वाइन कर लिया है. एंड द सब्सिट्यूट्स एंड द रिमेनर्स, और जो बाकी बचे हैं, आर प्रिटी ड्रेडफुल. ड्रेडफुल, बड़े खौफनाक किस्म के, बड़े टेरिफाइड किस्म के, बड़े फियरफुल किस्म के शख्स बचे हैं. ऑन द होल, मजमूई तौर पर, कुल मिला के, ऑल टुगेदर, तो बाकी मेरे पास जो टीचर्स बचे हैं, बड़े जनाब वो खौफनाक किस्म के टीचर्स बचे हैं. दे पोर्ड इंक डाउन अ मैंस नेक इन प्रेप. प्रेप जो प्रिपरेशन क्लास है, उन्होंने क्या किया, एक आदमी की गर्दन में उन्होंने स्याही डाल दी, इंक डाल दी. बाय वे ऑफ जोक, या किसी तरह गिर गई, तो उन्होंने एक आदमी की गर्दन में इंक गिरा दी. वन नाइट लास्ट वीक, एक रात पहले, पिछले हफ्ते की एक रात पहले की बात है. सिली, बेवकूफ, फूल, अहमक, गॉट हिस्टेरिकल, गॉट मैड. जिस शख्स पे उन्होंने स्याही फेंकी वो हिस्टेरिकल, बड़ा वो मैड, बड़ा पागल हो गया. आई हैव टू टेकन क्लासेस. अब पागल होकर आपस में लड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, पूरी बदनज़मी फैली. आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ. वो मुझे बाकी क्लासेस खुद संभालना पड़ी. मैं क्लासेस संभालूं, मैं स्कूल को संभालूं, मैं स्कूल को मैनेज करूं, मैं स्कूल के और मैनर्स को देखूं, या मैं इन बच्चों को देखूं, या मैं क्लासेस पढ़ाऊं. कीप प्रेप फॉर फूल्स लाइक डैट. टेक प्रेप, मैंने उस प्रिपरेशन क्लास को खुद संभाला. और फूल्स, इन अहमकों की वजह से, लाइक डैट, जो इस तरह के अहमक है, इनकी वजह से उस क्लासेस को मैंने संभाला. वर्क टिल मिड नाइट, आधी रात तक काम करता रहता हूँ. एवरी नाइट, हर रात मैं आधी रात तक काम करता रहता हूँ. एंड गॉट कोल्ड शोल्डर्ड. कोल्ड शोल्डर्ड, जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो फूल्स हैं, जो रॉन्ग बिलीव्स हैं, जो रॉन्ग टॉकिंग है, गलत बातें भी सुनूं, गुस्सा भी बर्दाश्त करूं, सब बर्दाश्त करके भी मैं आधी दी रात तक काम भी करूं एज अ स्लैकर. फिर मुझे कोल्ड वर्ड्स मिलते हैं, मुझे सख्त अल्फाज सुनने को मिलते हैं. स्लैकर, लेजी,
ये इंतहाई सुस्त है, इससे कुछ हो नहीं पाता। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, सबसे बढ़कर मुझे स्लैक कहा जाता है, मुझे लेजी कहा जाता है, मुझे सुस्त निकम्मा कहा जाता है। आई कांट स्टैंड इट, आई कांट बियर इट, आई कांट टॉलरेट इट। मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता मच लॉन्गर, मजीद देर तक मैं इन सारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ थिंग्स डोंट इम्प्रूव नेक्स्ट टर्म, अगर नेक्स्ट ईयर, अगर अगले साल तक ये चीज़ें ठीक ना हुई, आई शैल हैव अ ब्रेक डाउन, तो मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाएगा, मेरे एसाब जवाब दे जाएंगे, मेरा जिस्म जवाब दे जाएगा। मैं शायद तब तक ये सारी बातें बर्दाश्त ना कर सकूं, मैं शायद जिंदा ही ना रहूं। आई डू सिंपथाइज विद यू, चिप्स सेड। चिप्स ने कहा, जनाब मुझे आपके साथ हमदर्दी है। आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपके साथ हमदर्दी रखता हूँ। आई होप्ड यू वुड, मुझे उम्मीद थी यू वुड, आप हमदर्दी करेंगे मेरे साथ। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट आई केम हियर, और यही वजह है ब्रिंग्स के मैं आया हूँ, और यही वजह मुझे लाई है टू व्हाट आई केम हियर, ये इसी वजह के मैं यहाँ पे आपके पास आया हूँ। यही रीज़न थी कि मैं आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू, आपसे कहने के लिए। ब्रीफ, ये सारी बातें जो कह रहे हैं, मैं इन सारी बातें आपसे कहने के लिए वजह यही थी कि मैं आपसे जाके बात करूं ब्रीफली, मुख्तसरन। माई सुजेशन इज दैट, मेरी सुजेशन, मेरी एडवाइस, मेरी तजवीज़ ये है, इफ़ यू फेल्ट इक्वल टू इट, अगर आप इसको अच्छा महसूस करें तो फिर, एंड वुड केयर टू, अगर आप मेरी परवाह करें, हाउ अबाउट कमिंग बैक हियर फॉर अ वाइल, तो जनाब वापिस आने के बारे में क्या ख्याल है, ब्रुकफील्ड को दोबारा से ज्वाइन करने के बारे में क्या ख्याल है। यू लुक प्रिटी फिट, आप तो अभी तो तंदुरुस्त भी नज़र आते हैं। अब आपको पता है चिप्स ने इससे पहले चैप्टर में आपको बताया, रिटायरमेंट के बाद जब वो जर्मनी में इलाज के लिए गया था, अपनी वो बीमारी की वजह से काफ़ी टाइम तक ब्रुकफील्ड से आउट रहा था, जिस वजह से रिटायरमेंट का फैसला किया। अब रिटायरमेंट के बाद काफ़ी टाइम तक उसने खुद से बात सोची, जब अपने आप को उसने हेल्दी और फिट महसूस किया तो इस बात पे पछता भी रहा था कि मैं क्यों बच्चों से दूर हो गया, मैं क्यों ब्रुकफील्ड से दूर हो गया। अब अब जब एक शख्स, एक हेड खुद चल के उसके पास आया है और उससे आके कह रहा है, हाउ अबाउट कमिंग बैक ब्रुकफील्ड, कैसा आपको लगेगा आप वापिस आ जाएं फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए बेशक सही। यू लुक प्रिटी फिट, आप बड़े तंदुरुस्त भी नज़र आते हैं। एंड ऑफ कोर्स, और यकीनन, यू नो ऑल द रोप्स, यू नो ऑल द डिफ़िकल्टीज, यू नो ऑल द हर्डल्स, आपको सारी मुश्किलात का भी पता है, आपको सारे पेपर्स का भी पता है, आपको सारे हालात का भी पता है, आपको सारे मसाइल से पहले से आगाही भी है। आई डोंट मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, मैं आपसे कोई सख्त काम नहीं करवाऊंगा। यू नीड नॉट टेक एनीथिंग स्ट्रेनसली हार्डली, आपको कुछ भी सख्त काम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिर्फ a few odd jobs, a few simple jobs, थोड़ी बहुत हल्के फुल्के काम आपने करने हैं, here and there, इधर उधर के, as you choose, जो काम आप पसंद करें, बस आप वो सिलेक्ट करना। what I would like you for more than anything else, मैं जो आपसे चाहता हूँ more than anything else, सबसे ज़्यादा जो मैं आपसे चाहता हूँ, is not for the actual work, वो कोई काम नहीं है, मैं आपसे कोई किसी किस्म का सख्त काम नहीं चाहता। you do कि आप करें, दो डैट, अगरचे के नेचुरली कुदरती तौर पे यू वुड बी वेरी वैल्यूएबल, अब आप जो काम करेंगे हमारे लिए बड़ा वैल्यूएबल होगा, लेकिन मैं आपसे कोई सख्त काम नहीं करवाना चाहता, बट फॉर योर हेल्प, लेकिन मैं आपकी सिर्फ मदद चाहता हूँ इन अदर वेज। ये दूसरे मामलात जो बिगड़ जाते हैं ना, जो मामलात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मैं सिर्फ आपकी उन मामलात में मदद चाहता हूँ, क्योंकि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, आप काफ़ी तजर्बाकार हैं, आपकी होना ही मेरे लिए बड़े है। इन जस्ट बिलोंगिंग्स हेयर, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप बिलोंगिंग्स हेयर, बस जहाँ पे आके मेरे साथ स्टे करें, मेरे साथ बैठें, जो मसाइल हैं उनको समझें, उसमें मुझे मोटिवेट करें, मुझे हौसला दें। देयर इज़ नो बडी एवर बीन मोर पॉपुलर देन यू, आज तक ब्रुकफील्ड में इतना पॉपुलर कोई नहीं हुआ देन यू, जितने आप थे, एंड आर स्टिल, और अब तक हैं। यू वुड हेल्प टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, आप मेरी हेल्प करेंगे टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, चीज़ों को आपस में यकजा करने में, चीज़ों को आपस में जोड़ने में, जो मसाइल बिखर रहे हैं, जो हालात मेरे हाथ से जा रहे हैं, उन हालात को कंट्रोल करने में मेरी मदद करें।
इफ़ देयर वर एनी डेंजर, अगर कोई खतरा पैदा होता है, ऑफ देम, उन हालात के बारे में, फ्लाइंग टू बिट्स, कि ये हालात, ये टूट के ये हालात हमारे ब्रुकफील्ड के इदारे के लिए, ब्रुकफील्ड के बच्चों के लिए, फ्लाइंग टू बिट्स, वो हालात इस ब्रुकफील्ड को, इस इदारे को तोड़ के रख देंगे। उन सारे मसाइल को, उन सारे खतरात से बचाव के लिए आपका मेरे साथ होना ज़रूरी है। एंड परहैप्स, और शायद, देयर इज़ दैट डेंजर, और शायद ये ख़तरा मौजूद है कि अगर ये हालात चलते रहे तो ब्रुकफील्ड इदारा टूट जाएगा, बच्चे बिखर जाएंगे। ये हालात अगर चलते रहे तो बहुत सा नुकसान हो जाएगा। अब वो चिप्स जो सारी इन बातों का लिए बड़ा बेसब्र था, जो ब्रुकफील्ड में वापस जाना चाहता था, जो बच्चों के पास वापस जाना चाहता था, बच्चों के साथ दोबारा वक्त गुजारना चाहता था, जिसका ब्रुकफील्ड के सिवा कोई भी नहीं था, जिसके ब्रुकफील्ड के बच्चों के सिवा कोई नहीं था, और जो वो दिल की बात थी, जो दिल के अरमान थे, जो दिल की ख्वाहिश थी, और ये ख्वाहिश किसी और बंदे ने आके उसकी पूरी की, तो चिप्स आंसर्ड, चिप्स ने जवाब दिया ब्रेथलेसली, आउट ऑफ ब्रेथ, फूली सांस के साथ, कहता है, एंड विद द होली जाए, बड़ी खुशी के साथ कहता है, इन हिज हार्ट, अपने दिल में बड़ी खुशी लेके कहता है, आई विल कम, मैं आऊंगा। अब यहाँ तक उसकी खुशी की इंतहा आप देख सकते हैं कि जो बातें उसके मुंह की बातें थी, उसके दिल की बातें थी, वो फौरन से उसके सामने आ गई, और आउट ऑफ ब्रेथ, फुली सांस के कहता जी जी जनाब मैं आऊँगा। यहाँ तक चैप्टर नंबर 13 का एंड था। इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होती है चैप्टर नंबर 14 और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।